Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 12। लेकिन इस चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। मुझे कई सारे व्यूवर्स के कमेंट्स आए हैं कई सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग करते टाइम वो चीज़ें हमारे माइंड में नहीं रहती हैं। तो आर्टिकल्स को लेके एक कमेंट था कि अगर मैंने बोला है कि आर्टिकल्स आ पे ख़त्म होने वाले फीमेल ही होते हैं तो कुछ वर्ड्स कैसे मेल हैं। तो लास्ट में मैंने आपको याद होगा ये भी बोला था कि कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं, और मैंने शायद ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर ना कर पाई हूँ। बट मैंने कहा था कि एक्सेप्शनल वर्ड सिर्फ इतने ही नहीं हैं जितने मैं यहाँ दिखा रही हूँ, और भी बहुत होते हैं, ठीक है। काफ़ी होते हैं, कई एल वाले में कुछ और है, ला वाले में काफ़ी और हैं, ठीक है। तो अगर जैसे भी हुआ, जब भी मुझे लगा कि मैं वो वर्ड्स और ज़्यादा लेके आ सकती हूँ, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं उनकी भी मैं वीडियोस बीच में बनाती रहूँगी, जैसे कि ये मोमेंटोस वाला है, ठीक है। ये भी छोटा सा ही एक टॉपिक है, तो ऐसी ही एक वीडियो में एक्सेप्शनल वर्ड्स की भी लेके आऊँगी, ठीक है। डोंट वरी। बट कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम हर बार रूल्स में नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं आउट ऑफ रूल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश में ही देखें, इंग्लिश में तो कुछ भी रूल में नहीं है, ठीक है। अब टू की आवाज़ देता है और GO गो की आवाज़ देता है, तो इसे हम समझते समझते ही समझे हैं बचपन से, राइट। तो ऐसे ही स्पेनिश में भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। रूल्स अगर हुए कुछ होंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी, बट उनमें रूल्स मुझे नहीं लगता कि होते हैं, ठीक है। बट इट्स ओके, हम सारे वर्ड्स धीरे धीरे लेके आएंगे, और जब हम थोड़ी सी गलतियां करेंगे तो सीख भी जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ फेमिनिन को एल भी बोल दोगे, अगला आपको सामने वाला बता देगा कि नहीं ये एल नहीं ये ला है, या ये ला नहीं ये एल है, ठीक है। कुछ चीज़ों में रूल्स हम नहीं लेके आ सकते, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाऊं। तो उसके लिए भी मैं छोटी सी एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। और प्रैक्टिस क्लास की भी मुझे काफ़ी व्यूवर्स के कमेंट आए हैं कि प्लीज़ प्रैक्टिस हमें नीचे दीजिए करने को, क्योंकि प्रैक्टिस तो हम करते हैं बट कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। तो धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस क्लासेस भी लेके आऊँगी, ठीक है। अभी टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा और मैं प्रैक्टिस क्लासेस और टेस्ट छोटे मोटे या फिर कोई ना कोई एक्सरसाइजेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती रहूँगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं मोमेंटोस इन तिएम्पो। मोमेंटोस इन तिएम्पो होता है जब हमें टाइम के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को मोमेंट में कैप्चर करना होता है, ठीक है, मोमेंट में बताना होता है। तो देखते हैं कौन से हैं वो वर्ड्स। ये भी जैसे कि मैंने बताया छोटा ही है टॉपिक, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा खींचूंगी नहीं, इसके लिए मैं ज़्यादा सेंटेंस भी नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि इसका काम जो है हम साथ साथ आगे वर्ब्स आएंगी या एडजेक्टिव्स आएंगे या काफ़ी कुछ आएगा, उसमें हम इन सब चीज़ों को ऐड करके इन पर सेंटेंसेस बनाते रहेंगे। तो मुझे लगा कि ये सिर्फ फ़िलहाल मैं वर्ड्स ही समझा देती हूँ एक छोटी सी वीडियो में, ठीक है। तो सेगुंदो होता है सेकंड, सेकंड्स जो घंटे में चलते हैं। मिनूतो मिनट्स, ओरा आवर्स, ठीक है। दिया डे दिन, सेमाना वीक हफ्ता, मेस मंथ महीना, आन्यो ईयर साल, लूस्त्रो जो 5 years होते हैं हर 5 साल बाद, ठीक है। तो वो लूस्ट्रम, ठीक है। आन्यो के बाद लूस्त्रो, फिर देकादा, देकादा होता है डिकेड, ओके, 10 साल, 10 साल के बाद, हर 10 साल बाद जिसे हम डिकेड कहते हैं वो होता है देकादा। मिलेनियो, मिलेनियम हर एक 1000 साल बाद, ठीक है, हर 1000 साल बाद, ओके। नेक्स्ट क्या है, ओके, ये आमानेसेर जो है ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक्चुअल में वर्ब टाइप है, ठीक है, वर्ब ही है। जब हम कहते हैं व्हेन सन राइजेस, जब सूरज उगता है, ठीक है, तो इसे हम वर्ड नहीं बता रहे हैं, मैं ये बता रही हूँ कि जब सूरज उगता है तब हम क्या क्या कहते हैं, और जब ढलता है अतारदेसेर, जब शाम होती है तब हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों, ठीक है। तो
अमानेसेर पे हम क्या कह सकते हैं, por la mañana इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, por el mediodía जब आफ्टरनून होती है, दोपहर होती है, por la tarde इन द इवनिंग, शाम, ठीक है। अतारदेसेर में क्या कहते हैं, जब सूरज ढल जाता है, por la noche नाइट, इन द नाइट, ठीक है, रात का टाइम। esta noche टुनाइट, आज रात। anoche लास्ट नाइट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लास्ट नाइट आई वॉज ड्रंक, तो anoche estaba muy bebido। anteayer, ठीक है, ante ये हमने पढ़ा था प्रेपोजिशंस में, राइट। तो anteayer कल से पहले। डे बिफोर yesterday, ayer yesterday, ayer por la mañana, yesterday morning, ठीक है, कल सुबह जो बीत चुकी है कल, ठीक है, yesterday होता है बीत चुका कल, तो कल जो बीत चुका है उसकी सुबह। hoy today आज, mañana tomorrow कल, आने वाला कल, ठीक है। pasado mañana डे आफ्टर टुमारो, परसों, ठीक है, आने वाला परसों। dos días antes, 2 days before। dos días después, 2 days later या 2 days after, ठीक है। dos días antes मतलब 2 दिन पहले, और dos días después मतलब 2 दिन बाद। el mes pasado, ठीक है, लास्ट मंथ, बीता हुआ महीना। el mes que viene या फिर प्रोक्सिमो मेस, मेस के viene जैसे हम कहते हैं हिंदी में आने वाला महीना, या फिर कह देते हैं अगला महीना, राइट, दोनों तरीके से कहते हैं, तो यहाँ भी दोनों तरीके से ही है, नेक्स्ट मंथ, आने वाला महीना। ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके आई हूँ, el jueves pasado, ठीक है, मतलब वीरवार बीत चुका, लास्ट थर्सडे। और el jueves के viene, तो वीरवार आने वाला, नेक्स्ट थर्सडे, प्रोक्सिमो jueves, ठीक है, दोनों तरह से आने वाला वीरवार या फिर अगला वीरवार, ठीक है, दोनों तरह से बोलते हैं, तो यहाँ भी दोनों तरह से। la semana pasada, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे pasada है और यहाँ पे pasado, राइट, क्योंकि el mes है और यहाँ पे la semana है, तो pasada, ओके। तो बीत चुका हफ्ता और आने वाला हफ्ता, ला सेमाना के viene या फिर ला प्रोक्सिमा सेमाना, ठीक है, तो आने वाला हफ्ता या फिर बीत चुका हफ्ता। तो नेक्स्ट वीक। el año pasado सेम, लास्ट ईयर, और el año que viene आने वाला साल, ठीक है, या फिर प्रोक्सिमो año आने वाला साल, सेम जैसे मैंने पहले समझाया, आने वाला साल या फिर अगला साल, ओके। तो आई होप आपको भी मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सारे आप थॉट्स, सारी परेशानियां, जो भी आपको नहीं समझ आए, सारे डाउट्स शेयर कर सकते हैं। तो मेरे को इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, और मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। हasta pronto।